गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेनली लॉ प्रोटेक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप और जानना चाहते हैं सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए हैं, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो लास्ट मेरे जो वीडियो में कमेंट्स आए थे उसका रिप्लाई लेके आई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे क्वेरीज थी, डाउट्स थे, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था उसको। तो सबसे पहले तो थैंक यू जिन्होंने भी अपने डाउट्स रखे, क्वेरीज रखी, एंड जिन्हें भी वो चीज़ें पसंद आई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ उसमें से बहुत सारे मैंने कमेंट्स छाटे हैं जिन पे मैं रिप्लाई देने वाली हूँ। अगर इसमें से कोई सा आपका हो और अगर आपको हेल्प मिले या फिर और भी कोई चीज़ आपको पूछने है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ कुछ वीडियोस, कुछ मेरे पुराने वीडियोस में से भी कमेंट्स थे तो उसमें से भी लेके आई हूँ, तो देख लेना कि किसका कौन सा है। बेसिकली सबसे पहला जो मुझे कमेंट, पहला नहीं बोल सकते, मुझे कमेंट एक मिला था, आई एम स्टूडेंट एंड आई वांट टू मैनिफेस्ट माय बोर्ड एग्जाम परसेंटेज। ये यश ने कमेंट किया था मेरे यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो पे कि क्या अपन बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका रिप्लाई है हाँ, जस्ट बिकॉज मैंने भी अपने परसेंटेज, अपने सीजीपीए मैनिफेस्ट करे हैं एंड मैं करती हूँ। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है, बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि वो चाहते हैं कि उनके 82% बने, 87% बने, बट दे कांट डू एनीथिंग, वो कुछ करते नहीं है। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको आपके दिमाग को यकीन दिलाना पड़ेगा कि या आप वो नंबर ला सकते हैं, या आपने मतलब अपने दिमाग को, मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, 2-3 बार, मतलब 2 बार तो मुझसे नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन में मानती हूँ। तो मैंने क्या किया था कि मैं सिर्फ लिख लेती थी, मतलब जो अपनी टेक्निक्स वगैरह रहती है कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने सारे परसेंटेज देने के लिए, एंड जितना भी यकीन कराना चाहिए सब अच्छे से पूरा विजुलाइज करती थी, अपनी आंसर शीट वगैरह विजुलाइज करती थी कि हाँ मुझे इतने आ चुके हैं, उस फीलिंग को जनरेट करती थी। बट वॉट, जब मैं एग्जाम रूम में जाती थी सबसे पहला मेरा दिमाग मुझे ये बोलता था कि भाई तूने पढ़ाई नहीं करी है, तेरे इतने नंबर कैसे आएंगे। ये जो डाउट है, ये जो रेजिस्टेंस है वो आपको नहीं आना चाहिए। ये 2 बार मेरे साथ हुआ कि मैं मतलब एकदम चिल मूड में हूँ कि हाँ भाई, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जितना अपन खुश रहते हैं, जितना एंजॉय करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को, उतने रिजल्ट अच्छे आते हैं, उतने अच्छे से प्रोसेस जाती है, एफर्टलेस होता है। तो मैं पूरी प्रोसेस को एंजॉय कर रही थी, सब कुछ किया, मतलब एग्जाम टाइम में मैंने कि एकदम पूरा चिल आउट, एकदम फ्रेंड्स के साथ घूमना भी, पढ़ना भी, मतलब ऐसा किया। बट उतना अपना 100% नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। मैं एग्जाम रूम में गई और मेरे दिमाग में यही थॉट्स चल रहे थे कि यार अगर ये आ गया तो मैं क्या करूंगी, ये हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो ये चीज ने मेरी सारी चीजों को खराब कर दिया एंड जो मैं चाहती थी वो मुझे नहीं आया। बट व्हाट आई डू एट नेक्स्ट टाइम, मैंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, अपना जितना दे सकती थी, ऐसा नहीं कि मैंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क या फिर बहुत ज्यादा अपना अपने आप को वो किया कि अब तो करना ही है, इस टाइप से नहीं किया। मैंने अपना वापस से गोल बनाया, जितना मुझे परसेंटेज चाहिए था मैंने उतना लिखा, उतना करा, एंड जितना मैं अपना दे सकती थी, जो मुझे लग रहा है कि यार ये, मैं मेनली इंट्यूटिव काम भी करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ये वाली चीजें करनी चाहिए, तो वो वाली चीजें पढ़ी। एंड कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है जो उनको अच्छी नहीं लगती है तो फिर मैं मान लेती हूँ कि नहीं ये तो पेपर में आएगा ही नहीं, मैं जो पढ़ के जाती हूँ बस वही पेपर में आती है। कि अफर्मेशन मैंने बना लिया था कि भाई जो मैं पढ़ के जाती हूँ वही पेपर में आता है, और जो मैं नहीं पढ़ के जाती हूँ वो तो आता ही नहीं है, और या तो उसके ऑप्शन में कुछ आ जाएगा लेकिन ये तो नहीं आएगा, ऐसा मैं कर लेती हूँ। तो उस टाइम मैंने यही किया, अपना पूरा दिया, मैं जितना पढ़ सकती थी मैंने पूरा पढ़ा। बीच में ऐसा नहीं है कि एकदम बस कंटिन्यू दिन भर पढ़ा, नहीं, बीच में थोड़ा सा घूमी, खाना पीना, मतलब टाइम टू टाइम सब चीजें, कि मेरा दिमाग ये नहीं बोल पाया कि भाई तुझने उतना नहीं दिया जितना तुझे देना चाहिए था। मैंने अपना पूरा दिया, एंड जो रिजल्ट आया उसके बाद वो ये था कि हाँ वो परसेंटेज थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट हाँ उतने ही परसेंटेज थे जितने मैंने मैनिफेस्ट करे थे, उतने ही बने। एंड अभी मेरा सीजीपीए वगैरह भी बहुत अच्छा चल रहा है, एसजीपीए बहुत अच्छा चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने अपने दिमाग, अपन को बस एक टेक्निक सीखनी है अपने दिमाग को उल्लू बनाने की, कि अपन दिमाग को कैसे उल्लू बना सकते हैं। अगर तुमने दिमाग को ऐसे भी उल्लू बना लिया ना कि नहीं यार, मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो लिख ही आऊंगा, कुछ मैं मेरे टाइम पे कोई आंसर शीट चेक करने वाला इतना अच्छा हो कि मुझे नंबर दे ही देगा, तो तुम इतना उल्लू बना सकते हो, इतना अपने आप को यकीन दिला सकते हो, वो चीज आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन आपको उतना करना पड़ेगा, अगर आप कॉन्फिडेंस है कि आप इतनी चीजें कर सकते हो तो आप वो कर सकते हो, वरना अपना 100% दो, आप जितना दे सकते हो अपना बेस्ट दो।
मैनिफेस्टेशन के टाइम पे खुश रहो, अच्छे से एंजॉय करते करते करो, कुछ भी ऐसा स्ट्रेस लेके रेजिस्टेंस क्रिएट करके वाली चीजें नहीं करनी है, सब अच्छे से एफर्टलेसली ईज विद हैप्पीनेस करनी है सारी चीजें, तो वो सब होगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, कोई मानी बरार करके उनने पूछा था कि उनके हस्बैंड जो है वो 7 ईयर से उनसे अलग है, तो क्या वो उनकी लाइफ में वापस आ सकते हैं? सी मानी, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपके बिलीव्स क्या है, आपके बीच में भी रिलेशनशिप्स, मतलब आपका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ कैसा है, क्या है, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाँ, ये चीज आप कर सकते हो। मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने एक्स को भी मैनिफेस्ट किया है जो उन्हें छोड़ के चले गए हैं, या फिर कुछ भी हुआ है उनके साथ, तो ये चीजें हुई है कि उन्होंने उनको वापस लाया है। बट उस टाइम पे उनकी जो थॉट प्रोसेस वो ये रहती है कि उन्हें खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, वो अपने ऊपर उतना काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं इन दी सेंस अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि नहीं, जो देखो उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो पहले उसे क्लियर करना पड़ता है, थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ती है। जो रिश्ते, अपन कोई भी रिश्ता ठीक करना चाहते हैं एक दूसरे के बीच में, तो अपन को उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स भी करनी पड़ती है। जस्ट लाइक मैंने किया था, मैं जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी फाइनेंस फाइनेंस के साथ या फाइनेंशियल वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है, तो उस टाइम पे मैंने होपोनोपोनो टेक्निक करी थी। होपोनोपोनो टेक्निक इज नथिंग बट एक अपन रिलेशन बिल्डअप करते हैं जो अपना खराब हो चुका रहता है किसी के साथ, पहले अपन को उसे ठीक करना रहता है। वो होपोनोपोनो टेक्निक में आपको सबसे पहले पूरा रिमाइंड करना पड़ता है कि भाई अपने से कहाँ कहाँ गलती हुई है, अपने से गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी बोलना पड़ता है, और ये कंटिन्यू करना रहना रहता है, क्योंकि एक एनर्जी छूट रही है, अपन एक एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, वो एनर्जी उस तक जा रही है, वो एनर्जी वापस आ रही है, तो वो चीजें होती है। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर आपको ये चीज करनी है तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा और डिटेल्स लगेगी उन चीजों के बारे में कि क्या चीजें चल रही है आप दोनों के बीच में, क्या चीजें हुई। बट हाँ, मैं इसका आंसर दे दूं कि आप उन्हें वापस ला सकते हो अगर वो आपसे कांटेक्ट में है, तो वो इजी है। बट अगर वो कांटेक्ट में नहीं है तो उनको थोड़ी सी एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी, बट ये हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है, एंड मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ऐसे सुनी है जिन्होंने अपने एक्स मैनिफेस्ट किए हैं। एंड थर्ड चीज, एक और चीज मैं बता दूं आपको, सक्सेस स्टोरीज बहुत मैटर करती है अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन जर्नी में। सक्सेस स्टोरीज से क्या होता है, जस्ट अपना बिलीव बढ़ता है। मैंने पहले भी बोला कि बिलीव इज दी की, मतलब आपको बिलीव रखना पड़ेगा, प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपना फेथ डालना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें मेरे लिए काम करती है, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मेरे लिए ही सब हो रहा है, सब चीजें अपने लिए सेटल हो रही है, ये चीज आपको यकीन करना पड़ेगा, तो उससे ये चीजें होगी। नाउ थर्ड वन, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना। शिल्पा कुमारी ने पूछा था कि अपन कोई भी अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पता है कि आपको किस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, स्पेसिफिक यानी कि अगर आपको पता है कि हाँ ये जैसे राहुल है, मुझे इसे मैनिफेस्ट करना है, यू हैव टू विजुलाइज अबाउट दैट, आपको उस पर्सन के बारे में विजुलाइज करना पड़ेगा। और जो भी ब्लॉकेज है, अगर आपके बीच में कोई भी ब्लॉकेज है, एनर्जी ब्लॉक हो रही है, या फिर आप उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो उसको नेगेटिव एनर्जी मत भेजना। अगर आप उससे नेगेटिव एनर्जी भेजोगे, उससे रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे, तो वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। आपको उससे अपना एनर्जी मेंटेन करनी है। यू हैव टू थिंक दैट वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत प्यारा है, वो मेरा बहुत ध्यान रखता है। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि आप उसके साथ घूम रहे हो, आप बहुत हैप्पी हो, आप जैसा चाहते थे आपको वैसा ही लाइफ पार्टनर मिला है। देखो, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए ना, अगर आपको पता है कि आपको यही पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, तो ये चीज अच्छी हो जाती है कि आपको कम से कम उनका फेस दिखता है। मतलब विजुलाइजेशन में यू इजीली विजुलाइज देयर फेस, अपने आप को अपन विजुलाइज आसानी से कर पाते हैं। तो ये चीजें, और विजुलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए। सबसे जो काम का रहा है वो आज तक विजुलाइजेशन है, क्योंकि मैं उसमें बहुत कम रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाती हूँ, वो बहुत ईजी रहता है मेरे लिए। तो वो पर्सन को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वहां तक देखना भी इम्पोर्टेंट है, जस्ट बिकॉज आप उनकी फोटो स्क्रॉल करोगे, आप उन्हें देखोगे, वो फीलिंग्स को जनरेट करोगे। फीलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके साथ रहोगे तो कैसा फील होगा, आपको लिखना पड़ेगा इन द सेंस कि थैंक यू मुझे ये पर्सन देने के लिए मेरी लाइफ में, ये पर्सन बहुत अच्छा है। वो एनर्जी ब्लॉकेज, अगर आप उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो कि अरे तो मुझे भाव नहीं देता, या फिर ये तो ऐसा है या तो ऐसा है, तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। यू हैव टू बी वेरी प्योर विद दैट पर्सन। आपको बहुत ज्यादा प्योरनेस वाली जो एनर्जी होती है, आप कहीं ना कहीं आप भी वो चीज फील करोगे, और एनर्जी सब पे काम करती है। अगर आप यहाँ बैठ के भी किसी को एनर्जी भेज रहे हो ना, वहां उस पर वो काम करेगी। अगर आपने यहाँ बैठ के भी किसी के लिए थॉट सोचा है, कोई सा टेलीपैथी भी बोलता है, ऐसा होता है ना कि अपन बैठे हैं, अपन किसी के बारे में सोच रहे हो, उसका कॉल आ जाना,
या फिर अपन वो सोच रहा होगा तो अपने दिमाग से एकदम से सडन से वो इंसान आ जाना, ये टेलीपैथी होती है। ये एनर्जी लेवल पे पॉसिबल है, मैं खुद महसूस करती हूँ कि यार मैं कुछ सोचती रहती हूँ एंड जस्ट सडन वो चीजें होने लग जाती है। तो ये एनर्जी लेवल बहुत है। अगर आप यहाँ बैठ के आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसको नहीं पता पड़ रहा कि आप क्या सोच रहे हो या फिर आप क्या बोल रहे हो, लेकिन वो सब चीजें वहाँ पे महसूस होती है। एनर्जी लेवल पे सारी चीजें पता होती है। आप भले ही से किसी के सामने कितना भी अच्छा बन जाओ, अगर आप उसके पीठ पीछे या फिर उसके आपकी वाइब्स जो है, आपकी जो फीलिंग्स है उस तक पहुंचेगी कि नहीं यार ये इंसान थोड़ा सा मुझसे कटा कटा सा है या फिर कुछ भी चीजें है, तो आपको अपनी एनर्जीज पे बहुत ध्यान देना है, अवेयर रहना है। क्योंकि यूनिवर्स इज लाइक आपको कहीं से भी रास्ते बताएगा, आपको नहीं नहीं बोलना है। मतलब ये चीजें थोड़ी सी वो हो जाती है, बट मेरे केस में ऐसा रहता है, जब मैं कोई चीज मैनिफेस्ट करती हूँ तो मैं जितना चीजों को ओपन रखती हूँ अपने लिए कि यार जैसे कोई मुझे बोल रहा है, मेरा फ्रेंड कि यार चलो अपन यहाँ चल देते हैं, हो सकता है कि मैं वहां जाऊं एंड वहां मेरी किसी से ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाए जो मेरी मैनिफेस्टेशन को और करीब लाने के काम कर दे। तो थोड़ा सा ओपन रहना है, अपनी अलर्टनेस में रहना है। ऐसा नहीं कि तुम हर दिन चले गए या फिर हर दिन, थोड़ा सा इंट्यूटिव वाली चीजों को महसूस करना है। इंट्यूटिव मैंने बोला मेडिटेशन से बढ़ेगा, आपको मेडिटेशन करते रहना है। वेन यू इंट्यूटिव, आपको इम्पल्स आएगी कि चलो ये काम करते हैं, चलो यहाँ जाते हैं। कहीं नहीं जाना तो वहां की भी चीजें आपको महसूस होने लग जाएगी कि नहीं यार ये वाली चीजें नहीं करते, ये यहाँ पे काम नहीं करते, अपना काम ये है तो हम ये करते हैं। आप जितना इंट्यूटिवली काम करोगे उतने काम आपके अच्छे होंगे, वो चीजें काम करेगी। अगर आपको कोई पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है तो आप ये कर सकते हो। नाउ अगर आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में, हाँ आपको अगर पता नहीं है आपकी लाइफ में कि कौन सा पर्सन चाहिए, लाइक अरेंज मैरिज, माई सिस्टर, उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ में कौन आने वाला है। ये भी चीज बहुत इजी होती है जस्ट बिकॉज आपको पता ही नहीं है। सामने वाले देखो, सबके ड्रॉबैक्स प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। जैसे अगर आपको पता है वो सामने वाला इंसान, आप जानते हो उसको, तो उसकी कुछ ना कुछ हरकतें आपको पता होगी कि इसकी हरकतें ना ये ऐसी ऐसी है, तो उसको मैनिफेस्ट करना तो उस चीज को, नेगेटिव वाली चीजों को हटाना पड़ेगा पहले। अच्छी अच्छी चीजें देखनी पड़ेगी, हमें पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा और उसको लाइफ में लाना। आप उसी गंदी चीजें देख के उसे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, राइट। और अब यही चीज अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति को मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, तो ये चीजें आसान हो जाती है जस्ट बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट। आपको उस इंसान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यू आर वेरी, कि मुझे पता ही नहीं कौन सा इंसान है। मेरी बहन के लिए बहुत ईजी था। यू जस्ट हैव टू थिंक, आपको इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, आपको क्या चीजें नहीं पसंद है। खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। वो दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है, पर वो होती रहती है, एनर्जी लेवल पे वो काम करती रहती है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन दिस टू, कि वो चीजें आपको बार बार एनर्जी 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 भेजते रहना पड़ेगा, भेजते रहना पड़ेगा। वही पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहना पड़ेगा। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बहुत ऊंची रहती है नेगेटिव एनर्जी से। नेगेटिव एनर्जी धीरे काम करती है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत जल्दी काम करती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है अपनी चीजों को लाना लाइफ में। अगर आप कुछ गलत भी सोच लेते हो तो दैट्स ओके, सडन उससे कैंसिल कैंसिल बोल के या कुछ भी करके उसे हटाओ, उसकी जगह पॉजिटिव लाओ एंड पॉजिटिव बोलो एंड पॉजिटिव चीजों को और अट्रैक्ट करो। अब वो कोई भी एक अनजान आदमी है, आपको चाहिए, अब वो यूनिवर्स कहीं से भी मिला सकते हैं। आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, या कहीं से भी वो रिश्ता या फिर वो चीजें आने लग जाएगी। यू हैव टू बी ओपन फॉर दैट। अगर आपको कोई आपका फ्रेंड बोल रहा है कि हमको एक लड़का देख तेरे लिए बहुत पसंद है, यू कैन जस्ट कि हाँ ठीक है चलो बात तो करके देखते हैं। वट आपको क्या पता कि भाई वो इंसान आपको पसंद आ जाए, आप जो सोचते थे वो इंसान हो जाए। आपको खुद को ब्लॉकेज नहीं रखना है, अपनी प्रोटेक्टिव स्टेट में भी रहना है, इंट्यूटिव भी रहना है एंड सारी चीजों को जितने अच्छे से आप कर सकते हो वो करना है। अब मेनली स्पेसिफिक पर्सन अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा है, यू जस्ट विजुलाइज। मैं मेरा भी बता सकती हूँ। मैं मेरी लाइफ में भी मैं अगर करूँ स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट, तो मेरी लाइफ में मैं खुद को तो देख लेती हूँ कि हाँ भाई मैं हूँ। बट अगर मुझे कोई और इंसान चाहिए तो उसकी जगह आप एक स्पेस, यूनिवर्स या फिर किसी को भी एक ऐसे इंसान को बिना चेहरे वाला इंसान मैनिफेस्ट कर सकते हो जिसके साथ आप घूम रहे हो, जो आपको बहुत पसंद कर रहा है, जो आपको फ्लावर्स दे रहा है। या अपने माइंड में कोई भी मूवी, से माइंड मूवी भी बोलते हैं, मूवी की तरह एकदम प्यारा सा सॉन्ग लगा के पूरा विजुलाइज कर सकते हो एंड ये सब चीजें काम करती है। इसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आपको रिजल्ट मिले तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जितना पॉजिटिव रह सको, पॉजिटिवली ये चीजें कर सको, वो सब चीजें करते जाना, क्योंकि ये सब चीजें काम कर रही है। ये याद रखना कि आप जितना उस चीजों को सोच रहे हो, जितना और अच्छा सोच रहे हो, मेन याद रखना कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको लविंग चाहिए, केयरिंग चाहिए, पैसे वाला भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो सब चीजों की एक लिस्ट बना लेना पहले कि मुझे ये चीजें चाहिए, जो नहीं चाहिए उसकी जगह फिर लिख देना कि ये नहीं चाहिए तो इसकी जगह ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नाउ मैनिफेस्ट हाइट, या एक ये कमेंट भी आया था मेरे उसमें कि अपन क्या अपनी हाइट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल अपनी हाइट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मेरी सिस्टर खुद है जिसने अपनी हाइट मैनिफेस्ट भी करी थी, बट वो थोड़ी सी कंसिस्टेंट नहीं थी, उसने छोड़ दिया फिर उसे।
हाइट मैनिफेस्ट करने के लिए सबमिनल सुन सकते हैं, आप खुद के सबमिनल भी बना सकते हैं, बनवा सकते हैं किसी से। मैं अगर स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं सबमिनल बनाना स्टार्ट कर दिया है। सबमिनल इज नथिंग बट वो एक ऐसा ऑडियो होता है जिसमें सामने की साइड आपको कुछ, मतलब आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको कुछ ना कुछ एक ट्रिक से थोड़ा सा बहला दिया जाता है, और आपको सबकॉन्शियसली कुछ अफर्मेशन बोले जाते हैं जो आपके सबकॉन्शियसली काम करते हैं। वो आपको सुनाई नहीं देंगे। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्या मुझे पानी की बूंदे सुना रहे हो, या ये क्या मुझे अजीब अजीब सी वॉइसेस सुना रहे हो। वो अजीब अजीब सी चीजें नहीं है, वो बस आपके कॉन्शियस माइंड को थोड़ी देर के उल्लू बना के सबकॉन्शियसली चीजें फीड करने के लिए वो चीजें होती है। आप उसे सोते टाइम सुनिए। सबमिनल आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं कि हाइट के सबमिनल, अच्छा दिखने का सबमिनल, फिर पैसे लाने के सबमिनल, बहुत सारे सबमिनल है। यू कैन यूज दैट सबमिनल एंड आप देख सकते हो कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। अपने दिमाग को फिर से थोड़ा सा जागरूक करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सारा काम है तो आपके दिमाग को यकीन दिलाना है, सबकॉन्शियसली चीजें फीड करनी है। क्योंकि अगर आपने बिलीव दिला दिया, आपने सबकॉन्शियसली फीड करा दिया, आपके एक्शन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। यू कैन टेक एक्शन, आपको फिर एक्शन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं सब चीजें स्टार्ट ही थॉट से होती है। हमने थॉट से स्टार्ट किया, देन वो चीजें, सब चीजें थॉट से स्टार्ट होगी, और फिर आप उस टाइम से काम करते जाएंगे करते जाएंगे। मेरे दिमाग में भी ये यूट्यूब चैनल का सबसे पहले थॉट ही था, राइट। अब वो थॉट था, उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया कि थैंक यूनिवर्स, मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। थैंक यू, मैं अपना जितना भी मैंने सीखा है, गलत सही जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, उससे मेरी लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। फिर मैंने एक एक्शन पुट ऑन किया कि हाँ यार, अब सही टाइम है। ऐसा हो सकता है कि 4 साल पहले भी ये चीज मैं स्टार्ट कर सकती थी, राइट। बट हर चीज का कोई ना कोई टाइम आता है। 4 साल तक मैं सीख रही थी, मेरे खुद की लाइफ जर्नी चल रही थी, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें नहीं सीखी। तो आप इस चीज पे ट्रस्ट करिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। आपने कोई चीज मांगी है, देखो मैं एक और चीज बताती हूँ। अगर आपने घर मांगा है, अब घर मांगा है तो एकदम से तो ऐसा नहीं होगा कि वो घर उठ के आ जाएगा, राइट। हो सकता है जब आपके एनर्जी लेवल, आप बहुत टाइम से ये सब चीजें कर रहे हो, लेकिन आप एकदम बिगनर हो, तो ऐसा होगा कि सबसे पहले आपके थॉट्स उस डायरेक्शन में जाएंगे। उस चीज को थोड़ा सा और मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रास्ते दिखाए जाएंगे। अब उस रास्तों को आपको चूज करना है कि ये वाले रास्ते से जाना है, ये वाले रास्ते से जाना है, ये वाले रास्ते से। अब उसमें से आपके लिए जो सुटेबल हो वो रास्ते से जाना है। फिर वो रास्ते में जाते जाते आपको यूनिवर्स के हिसाब से थोड़े थोड़े से टास्क दिए जाते हैं कि आप उस चीज के लायक भी हो कि नहीं। आप उसे आप अपने आप को डिजर्विंग मानते भी हो कि नहीं उस चीज के लिए, तो वो चीज करनी पड़ेगी। उन चीजों को पास करते करते वो सब चीजें लाइफ में आती है। बी स्ट्रॉन्ग। मैं तो बोलती हूँ जितने अफर्मेशन आप खुद के लिए लिख सकते हो, सब लिखते हैं कि घर चाहिए, थैंक यू घर देने के लिए, थैंक यू कार देने के लिए। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट अफर्मेशन मुझे लगता है मेरी लाइफ में, वो यही है, थैंक यू मुझे स्ट्रेंथ देने के लिए कि मैं वो चीज लेके आ पा रही हूँ लाइफ में। थैंक यू मुझे शांति देने के लिए, क्योंकि शांति, स्ट्रेंथ, प्यार, गाइडेंस के बिना ये सब चीजों को अपनी लाइफ में लाना बहुत ऐसा लगता है कि कैसे होगा। क्योंकि आप एक टाइम के बाद वो चीज को मांगने से पहले स्ट्रेंथ मांगो कि भगवान मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं चीज को ला सकूं, मुझे ज्ञान दो कि मैं वो चीज को ला सकूं, राइट। तो ये चीजों पे ध्यान दिया जाए। फिर एक और एनएमएस मैसेज था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि एक्स को कैसे मैनिफेस्ट करें। नाउ मैंने आपको पहले भी बोला कि एक्स मैनिफेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन इजीली मैनिफेस्ट योर एक्स। आपका बिलीफ कितना है उस चीज पे वो डिपेंड करता है। आप कितना, आपके अंदर कितनी बर्निंग डिजायर है उसको अपनी लाइफ में लाने की, वो मैटर करता है। आप कितनी क्लैरिटी से सोचते हो चीजें, कितनी क्लैरिटी है आपके दिमाग में कि वो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि ना दिमाग क्या है, थोड़ा सा ना इधर उधर हो जाता है। कभी कभी ये मांगता रहता है, फिर उसको एकदम से सोचते हैं ये भी तो अच्छा है, फिर इधर की साइड पलट जाता है। तो यूनिवर्स ना कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए क्या इसको। तो बहुत क्लैरिटी से वो चीजें, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, दिखेगी नहीं, ठीक है। थोड़े थोड़े से उसके सिंक्रोनिसिटीज बोल सकते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ छोटा 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 दिख रहा है, बट वो आता रहता है आता रहता है। यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट एंड अपना जितना आप 100% दे सकते हो, जितना अच्छे से बिलीव कर सकते हो अपने दिमाग को और यकीन दिलाने के लिए, आप, मैं बोल रही हूँ सक्सेस स्टोरी सुनिए, सक्सेस स्टोरी सुनिए। एक्स मैनिफेस्ट करने की भी एक है जिनका चैनल क्या था, हाउस ऑफ हाई वाइब्रेशन था शायद, वो इंग्लिश चैनल है जिसमें उन्होंने अपने एक्स को मैनिफेस्ट किया। एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने बताया वो। तो आप वो जाके सुन सकते हो। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे उनके एक्स को मैनिफेस्ट किया, उन्होंने उनको छोड़ दिया था, एंड देन उन्होंने सडनली सारी चीजें, अपना सेल्फ वर्थ बढ़ाया, खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करी, खुद से प्यार करना स्टार्ट किया, खुद को उस काबिल बनाया कि हाँ भाई अब वो लड़का खुद आया उनकी लाइफ में चल के। तो आप भी ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको सच में चाहिए कि नहीं चाहिए।
सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है बस ये 5 कमेंट्स में ही। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसको और सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।